एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे ना तो कभी पढ़ाई करने का मौका मिला और ना ही स्कूल जाने का, वह एक स्कूल में घंटी बजाने का काम किया करता और उसी घंटी को बजाकर उसका परिवार भी चलता। एक दिन स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आया और उसने सभी कर्मचारियों को परिचय के लिए बुलाया। उसने हर किसी से पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपकी योग्यता क्या है। और जब घंटी बजाने वाले की बारी आई तो प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसने कहा कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ। तब प्रिंसिपल ने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति का स्कूल में क्या काम, हमें तो योग्य व्यक्ति चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति बोला कि साहब घंटी बजाने के लिए पढ़े लिखे का क्या काम। इतना सुनने के बाद प्रिंसिपल ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया और उदास होकर जब वह घर गया तो पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि भाग्यवान, अब हमारा घर खर्चा कैसे चलेगा। उसकी पत्नी समोसे बहुत अच्छे बनाती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि दुकान खोलने के लिए उनके पास पैसा नहीं था और इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर समोसे बेचना शुरू किया। पत्नी घर पर रहकर समोसे बनाती और अनपढ़ व्यक्ति लोगों के घर घर जाकर उन्हें बेच आता। धीरे धीरे लोगों को उनके हाथों का स्वाद बहुत पसंद आने लगा, जिस वजह से कुछ ही महीनों में उनकी आमदनी इतनी होने लगी कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और धीरे धीरे उनके समोसे का स्वाद पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। एक दिन जब मीडिया उनका इंटरव्यू लेने आई तो पूछा कि भाई साहब आपने इतनी बड़ी सफलता और इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़ा किया, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। वह बोला कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ। तब रिपोर्टर ने हैरान होकर कहा कि आप अनपढ़ होकर इतना कुछ कर गए, अगर पढ़े लिखे होते तो कितना कुछ करते। तब अनपढ़ व्यक्ति ने एक बहुत गहरी बात कही। मैं बोला कि साहब हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद आज एक स्कूल में मैं घंटी बजा रहा होता। मोरल ऑफ दी स्टोरी ये है कि जिंदगी जब आपसे कुछ छीनती है तो समझ लेना कि वो आपको कुछ बेहतर बनाने का एक मौका दे रही है।